like, subscribe, and press the bell icon for more new notifications. वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी आर्ट हब। विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म पश्चिम बंगाल के बहेला नामक स्थान पर हुआ था। 1917 ईस्वी में शांति निकेतन आए और 1919 ईस्वी में कला की शिक्षा लिया। इन्होंने, ध्यान रखिएगा, 1917 ईस्वी में आए थे और एजुकेशन लिए थे 1919 ईस्वी में। नंदलाल बोस के ये अत्यधिक प्रतिभाशाली विद्यार्थी रहे हैं। ध्यान रखिएगा, किसके स्टूडेंट थे विनोद बिहारी मुखर्जी? तो नंदलाल बोस के। नंदलाल बोस के और कौन कौन से स्टूडेंट हैं? एक तो हो गए विनोद बिहारी मुखर्जी, दूसरे हैं रामकिंकर बैज, और तीसरे हैं क्या नाम था उनका, विनोद बिहारी मुखर्जी के टीचर थे नंदलाल बसु। ठीक है। और सब नंदलाल बोस के सबसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे विनोद बिहारी मुखर्जी। अदर आर्टिस्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। विनोद नंदलाल बोस के और कौन कौन से स्टूडेंट रहे हैं। पहले तो थे विनोद बिहारी मुखर्जी, नंदलाल बोस के स्टूडेंट। सेकंड है रामकिंकर बैज। थर्ड है सुधीर रंजन खास्तगीर। ध्यान रखिएगा इनके, नंदलाल बोस के स्टूडेंट के भी नेम, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में इस तरह से कि कौन किसके टीचर है, कौन किसके स्टूडेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स है ये ट्रिपल स्टार्स वाले। शिक्षा प्राप्त होने के पश्चात 1925 ईस्वी में यही शिक्षण कार्य किए थे। तो ध्यान रखिएगा कब यहाँ पे एज ए टीचर इनरोल्ड हुए, 1925 ईस्वी में। ठीक है। और एजुकेशन कब कंप्लीट हो गई थी इनकी? 1919 में, यहीं से। 1936 से 37 ईस्वी में यह जापान गए और जापानी कलाकार सोसात्सु के प्रभाव में रहे। ध्यान रखिएगा इनके सोसात्सु टीचर रहे हैं, जापानीज कलाकार। जापानीज पेंटिंग उन्होंने इससे सीखी। इनकी कला पर मिस्र, इजिप्ट के बारे में डिस्कस हो रहा है, किसका प्रभाव था? मिस्र का। और फारसी कला का प्रभाव, निग्रो कला का भी प्रभाव रहा है। निग्रो कला से इंस्पायर्ड थे पेब्लो पिकासो, और पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट हैं पाउल गॉगेन। ये लोग निग्रो कला से इंस्पायर्ड रहे हैं। और उसके साथ साथ मिस्र की कला, इजिप्ट के बारे में बात हो रही। इजिप्ट की कला कैसी बनाई जाती थी? लाइक ये लोग आफ्टर डेथ बिलीव करते थे कि आफ्टर डेथ भी एक लाइफ होती थी, तो पिरामिड वगैरह बनाते थे। नेक्स्ट है काली घाटी के पटचित्र शैलियों से ग्रामीण खेत खलियानों से भी प्रभावित रहे हैं। 1949 में शांति निकेतन में रहे और बाद में ये नेपाल चले गए। और नेपाल में क्या बने थे? तो नेपाल में सलाहकार के पद पर इन्होंने अध्यक्ष की तरह शिक्षा विभाग में एज ए सलाहकार पद पर कार्य किए। तो डेट याद रखिएगा 1949। विनोद बिहारी मुखर्जी 1951 से 52 ईस्वी में बनस्थली विद्यापीठ कहाँ है? तो ये है राजस्थान में। वहाँ पर इन्होंने भित्ति चित्र के एज ए टीचर रहे थे, विभागाध्यक्ष रहे हैं। और उस टाइम इनके स्टूडेंट थे राम गोपाल विजयवर्गीय और देवकी नंदन शर्मा, राम गोपाल विजयवर्गीय। ये लोग क्या सीखे थे? तो इनसे भित्ति चित्र सीखे थे विनोद बिहारी मुखर्जी और नंदलाल बोस से। कहाँ पर? तो बनस्थली विद्यापीठ में, जहाँ इन्होंने विद्यार्थियों को भित्ति चित्र सिखाया। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इनके स्टूडेंट भी रहे हैं ये दोनों, इनको भी याद रखिएगा। ये दोनों किसके स्टूडेंट हैं? तो इनसे भित्ति चित्र सीखे थे। और वैसे स्टूडेंट ये दोनों हैं सैलेनार डे के। इसके बाद ये मसूरी में जाकर बस गए थे। तो कहाँ बसे थे? मसूरी में, जहाँ पर कला प्रशिक्षण केंद्र तथा बाल विद्यालय की स्थापना की। विनोद बिहारी मुखर्जी ने बाल विद्यालय की स्थापना मसूरी में की थी। 1954 ईस्वी में इनकी नियुक्ति पटना कला विद्यालय को गठित करने के लिए हुआ। तो 1954 ईस्वी में ये पटना कला विद्यालय को गठित करने के लिए वहाँ इनकी नियुक्ति हुई थी। 1956 ईस्वी में ये ब्लाइंड हो गए थे। इन्होंने आंखों का ऑपरेशन कराया था 1956 ईस्वी में। आंखों का ऑपरेशन कराने के बाद 1958 ईस्वी में पुनः कला सिद्ध व्याख्याता के रूप में शांति निकेतन आ गए थे। ध्यान रखिएगा ये दोनों लाइंस, ऑपरेशन 1956 में करवाए थे और 58 में फिर पुनः शांति निकेतन रिटर्न हुए। इनकी पत्नी कौन थी? इनकी पत्नी थी लीला मुखर्जी और इनकी पुत्री थी मृणालिनी मुखर्जी। और मृणालिनी मुखर्जी काम किस में करती हैं? मैक्रोमा टेक्निक में।
मैक्रोमा टेक्निक, सन की रस्सी कहा जाता है। इनकी फेमस मूर्ति है वंसरी वगैरह। और मृणालिनी मुखर्जी काफ़ी फेमस कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं। वो थी विनोद बिहारी मुखर्जी, उनके फादर रहे हैं, उनकी बेटी थी। और लीला मुखर्जी उनकी पत्नी। 1970 ईस्वी में ललित कला एकेडमी के पहले फेलो चुने गए थे। ये डेट याद रखिएगा, 1970 ईस्वी में। 1974 ईस्वी में इन्हें पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था। पद्म विभूषण कब प्राप्त हुआ है? 1974 ईस्वी में। इन्हें शांति निकेतन से देशिकोत्तर की उपाधि भी मिली है। ये अवार्ड याद रखिएगा कि देशिकोत्तर उपाधि कहाँ से मिली? शांति निकेतन से। इन्होंने नंदलाल बसु तथा बंगाल शैली के कलाकारों पर लेख लिखे थे। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि किसने लेख लिखा है, तो विनोद बिहारी मुखर्जी ने। किस पर? तो नंदलाल बोस जो उनके टीचर रहे उन पर, और बंगाल शैली के कलाकार पर। बंगाल शैली के फाउंडर रहे अवनींद्रनाथ टैगोर। अदर आर्टिस्ट थे ना, नंदलाल बोस और भी काफ़ी सारे आर्टिस्ट थे, तो उन पर लेख लिखा है इन्होंने। और ये फेमस किस चीज़ के लिए थे? तो भित्ति चित्र के लिए फेमस थे। भित्ति चित्रकार के रूप में जाने जाते थे। और इनकी टेक्निक कौन सी थी? तो फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक। फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक होता क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेस्को 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है फ्रेस्को ब्यूनो और दूसरा होता है फ्रेस्को सेक्को। देखिए फ्रेस्को ब्यूनो में क्या किया जाता है, गीले भित्ति पर ही प्लास्टर लेयर बाय लेयर काम करके कंप्लीट कर देते हैं। फ्रेस्को सेक्को, सेक्को से सूखा याद रखिएगा। फ्रेस्को सेक्को में क्या करते हैं कि प्लास्टर सूखता है, फिर लेयर बाय लेयर उस पर काम करेंगे, ड्राई होगा फिर करेंगे। इस तरह की टेक्निक को फ्रेस्को सेक्को कहते हैं। और फ्रेस्को सेक्को में ज़्यादा काम इंडिया में हुआ है। और यूरोप में फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक में हुआ है। इटली में पहली बार स्टार्ट हुआ था हाइरेनेसा आर्टिस्ट के टाइम में 14 to 16 सेंचुरी में। तो ये ध्यान रखिएगा कि इंडिया में किसने फ्रेस्को ब्यूनो में काम किया है, तो आर्टिस्ट है विनोद बिहारी मुखर्जी और कुछ अदर आर्टिस्ट हैं बसावन। बसावन थे मुगल काल के, मुगल काल में अकबर पीरियड, अकबर का टाइम ड्यूरेशन है उसमें ये एक फेमस आर्टिस्ट रहे हैं जिन्होंने अपनी भित्ति चित्र किस में बनाई है, तो फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक में। ठीक है। और ज़्यादा इंडिया में काम हुआ है फ्रेस्को सेक्को में। और फ्रेस्को ब्यूनो में अदर किस स्पेस पे काम हुआ है, किस जगह? तो जयपुर अरायसी पद्धति में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जयपुर अरायसी पद्धति में काम हुआ है फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक में। इनका प्रिय माध्यम क्या था देख लेते हैं। तो प्रिय माध्यम था टेम्परा। साथ ही इन्होंने कोलाज, एचिंग, जल रंग, तैल रंग, वुडकट, कैलीग्राफी, सुलेख कला आदि माध्यमों में भी कार्य किया है। जयाप्पा स्वामी दिल्ली शिल्पी चक्र के ये मेंबर भी रही हैं और वैसे तो कला समीक्षक भी हैं। इन्होंने भारतीय कला से आधुनिक कला का सेतु बंधु कहा है। तो भारतीय कला से आधुनिक कला का सेतु बंधु किसे कहा गया है? विनोद बिहारी मुखर्जी को। और किसने कहा है? तो जयाप्पा स्वामी ने कहा है। इनकी शैली कैसी थी विनोद बिहारी मुखर्जी की? तो प्रयोगवादी शैली थी। विनोद बिहारी मुखर्जी ने दैनिक जीवन विषय को चुना और चित्र भी बनाए थे। ये हल्के तथा कम रंग लगाकर विषय को उभारते थे, लाइट कलर्स का यूज़ करते थे अपनी पेंटिंग्स में। सॉरी, नेक्स्ट लाइन है, इन्होंने पूर्वी देशों की लिपि की कलात्मकता को अनेक स्केच किए हैं। तो पूर्वी देश वेस्टर्न्स के काफ़ी स्केचिंग किए हैं। किसके? तो लिपि का। इन्होंने अपनी कला में वीरभूमि के निवासियों एवं उनके विशेषताओं को उभारा है। विनोद बिहारी मुखर्जी का अदर लाइन्स है कि कला भवन के छात्रावास पर इन्होंने वीरभूमि के ग्रामीण जीवन को चित्रित किया। इन्हें बंगाल शैली का फंडामेंटल आर्टिस्ट कहा जाता है। देखिए जितने भी ट्रिपल स्टार्स हैं वो लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से एक दो बार आप देखिएगा। फंडामेंटल आर्टिस्ट किसे कहा जाता है बंगाल स्कूल का? तो विनोद बिहारी मुखर्जी को। नेक्स्ट है विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन पर आधारित फिल्म कौन सी मूवी बनी? द इनर आइज, सत्यजीत रॉय ने बनाया है। विनोद बिहारी मुखर्जी जीवन भर नेत्र रोग से पीड़ित थे क्योंकि वो ब्लाइंड हो गए थे ना। 1956 में ऑपरेशन भी कराए थे। और आगे देखते हैं 1957 ईस्वी में इनकी आंख की ज्योतिषी चली गई थी। 1957 में चली गई थी।
इन्होंने शांति निकेतन के चीनी भवन तथा हिंदी भवन के भित्ति चित्र बनाए थे। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट बुक्स है। आधुनिक शिल्प शिक्षा और चित्रकार। चित्रकार में इनका खुद का स्वयं का आत्मकथा लिखा हुआ है। इनकी फेमस पेंटिंग देख लेते हैं कौन कौन सी है। जितने भी ट्रिपल स्टार्स वाले हैं प्लीज़ उन लाइंस को अच्छे से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है। मंदिर का घंटा जिसे बोलते हैं टेम्पल बेल, मंदिर का घंटा टेम्पल बेल। मध्यकालीन हिंदू संत, मिडाइवल हिंदू संत। अब मिडाइवल हिंदू संत इन्होंने कब बनाया है, इसका टाइम ड्यूरेशन देखिए तो 1947 टू 48 में इन्होंने पेंटिंग बनाई है। मिडाइवल हिंदू संत भित्ति चित्र है। शांति निकेतन के हिंदी भवन के फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक में बनाए हैं, गीली भित्ति पर। नेक्स्ट है पुल, देखिए इनका भी पुल है और एक पुल बनाया है डीपी रॉय चौधरी। डीपी रॉय चौधरी ने किस माध्यम में बनाया है तो पेस्टल रंग में। पेस्टल रंग में डीपी रॉय चौधरी पुल बनाए हैं और विनोद बिहारी मुखर्जी का भी पुल है, दोनों का ध्यान रखिएगा। गांव की ओर विलेज शॉप, विलेज शॉप भी बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है। प्ले सांथाल बॉयज ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेपाली दृश्यांकन ये भी इम्पॉर्टेंट है। वृक्ष प्रेमी भी इम्पॉर्टेंट है। सनफ्लावर, सामान्य व्यक्ति, कॉमन मैन, डोली। अदर पेंटिंग्स देख लेते हैं कुछ इनके। ग्रामीण जीवन, जंगल का मार्ग, गली में चलते फिरते, औरत, बालक और वृद्ध, जीवन, ग्रामीण जीवन, शीत की दोपहरी, संत कबीर, शोभा यात्रा, जंगल, हास्य, खजूर का बाग, वीरभूमि के दृश्य, मछुआरे, बाग में चहकदली, रेस्टोरेंट, आदम एंड ईवा, केस विन्यास। जिसमें ट्रिपल स्टार में लगाई थी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं, और ये तो अदर पेंटिंग्स है ये भी इम्पॉर्टेंट ही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी आर्ट हब एंड ऑल्सो सब्सक्राइब विजुअल एस्थेटिक आर्ट बाय जैनब। अगर आप किसी भी एंट्रेंस प्रिपरेशन कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ फाइन आर्ट्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स तो प्लीज़ आप इस चैनल पे विजिट कीजिएगा। इस चैनल पे बेसिकली मैं अपलोड करती हूँ पेंटिंग्स और स्केचिंग्स वगैरह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Like, subscribe and press the bell icon for more notifications.